अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद रेहान और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री की। आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास बायोलॉजी सिंध बोर्ड न्यू एडिशन के मुताबिक चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू द बायोलॉजी के टॉपिक्स में से एक टॉपिक जो है 1.2 पर द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो लेट्स बिगिन। जैसे कि टॉपिक है द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि हमें मालूम है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बेस्ड है केमिकल फाउंडेशन के ऊपर, यानी जो लिविंग लाइफ है वो बेसिकली कंसिस्ट करती है, मुश्तमिल है केमिकल फाउंडेशन के ऊपर, और तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सेल्स से बने हुए हैं। तो हम ये कह सकते हैं प्रोटोप्लाज्म जो है फिजिकल एज वेल एज केमिकल बुनियाद है लाइफ की। एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या डिस्कस करते हैं, एटम बना हुआ है एलिमेंट्स का, और एलिमेंट्स बेसिकली बने हुए होते हैं एटम्स के। जिस फर्दर एटम जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स का बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। अगर नेचुरली हम बात करें, नेचुरली जो है 100 से ज़्यादा एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें से 16 एलिमेंट्स क्या हैं, बायो एलिमेंट्स कहलाते हैं। इन बायो एलिमेंट्स में से 6 जो हैं पर्टिकुलर एलिमेंट्स हैं, चॉम्स, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर, जिनको बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। जैसे कि आप ग्राफ के अंदर देख सकते हैं, एटम, कौन सा एटम मौजूद है, ऑक्सीजन का एटम, ठीक है। ऑक्सीजन एटम जो है, जब सेम टाइप ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो रहे हैं तो एक बन रहा है मॉलिक्यूल। जब मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं, तो एक बन रहा है मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो मॉलिक्यूल की उन्होंने क्या एग्जांपल दिया, फॉस्फोलिपिड, ये जो है हम सेल मेम्ब्रेन के अंदर डिस्कस करेंगे। देन आता है सेल। सेल क्या है, जब बहुत सारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं तब जाकर एक सेल बनता है। जैसे कि क्लारा सेल का इन्होंने एग्जांपल दिया है। जब सेम टाइप ऑफ सेल्स कंबाइन होंगे तो वह टिश्यू बनेगा, इपिथेलियल टिश्यू जो कि स्किन का होता है, और इसके अलावा अपर लेयर होती है। देन आता है ऑर्गन। जब डिफरेंट या फिर सेम टाइप ऑफ टिश्यूज़ जो हैं कंबाइन होंगे तब बनेगा ऑर्गन। जैसे कि लंग का एग्जांपल दिया है। जब लंग जो है अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा एक कोऑर्डिनेटेड वे में, तो फिर वो बनेगा ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम परफॉर्म होता है किससे, लंग्स की वजह से। आता है मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें मॉलिक्यूल्स किस तरीके से फॉर्म होते हैं वो डिस्कस करते हैं। जैसे कि मॉलिक्यूल्स, एटम्स जो हैं कंबाइन होकर, बाइंड होकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं अगर वो सेल्स के अंदर मौजूद है तो उनको कहते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या फिर बायो मॉलिक्यूल्स। ये जो हैं बड़े पैमाने पर और बड़ी जो है कॉम्प्लेक्सिटी के साथ कंस्ट्रक्ट होते हैं विद इन द सेल, और इनको 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जाता है। एक होता है माइक्रो मॉलिक्यूल और दूसरा होता है मैक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो मॉलिक्यूल क्या होते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, और मैक्रो क्या होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं। ग्लूकोज, अमीनो एसिड और फैटी एसिड्स क्या हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स के, जो कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि माइक्रो मॉलिक्यूल्स जब सेम टाइप ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं तब जाकर मैक्रो मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं। जैसे सेम टाइप ऑफ ग्लूकोज जो हैं, जो कि माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, कंबाइन होंगे तो फिर बनेगा मैक्रो मॉलिक्यूल। अमीनो एसिड जब सेम टाइप ऑफ कंबाइन होंगे तब जाके क्या बनेगा, प्रोटीन्स बनेंगे। जब फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल जो हैं आपस में कंबाइन होंगे तब जाकर लिपिड्स बनेगा। ये था बेटा मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमने डिस्कस किया ग्राफ में कि किस तरीके से ऑर्गन सिस्टम बन रहा है। जो ऑर्गन सिस्टम है वो मौजूद होता है ऑर्गेनिज्म के अंदर। यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल दिया है लायन की, जिसे कहते हैं पैंथेरा लियो। देन आता है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में क्या होता है, सेम टाइप ऑफ स्पीशीज़ जो हैं डिस्कस करते हैं। जब सेम टाइप ऑफ स्पीशीज़ या फिर डिफरेंट स्पीशीज़ आपस में साथ में रहते हैं उसको कहते हैं कम्युनिटी। जब डिफरेंट कम्युनिटीज़ एक दूसरे पर डिपेंडेंसी शो करती हैं और एक साथ रहती हैं तब जाके बनता है एक इकोसिस्टम। और बायोस्फीयर क्या होता है, बायोस्फीयर क्या होता है, बायोस्फीयर अर्थ का वो एरिया होता है, वो रीजन होता है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें ये डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से बायोमोलिक्यूल्स जो हैं विद इन द सेल पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करके दिखाते हैं, जिसको प्रोटोप्लाज्म फिर कहा जाता है। और बेसिकली प्रोटोप्लाज्म क्या है, ये कम्बिनेशन होता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस वो होंगे जो कि ऑर्गेनिक इन नेचर होंगे, जो कि हाइड्रोकार्बन्स होंगे, यानी कि जैसे माइक्रो मॉलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स को डिस्कस किया जाता है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में जैसे हो गया वाटर, जैसे कि मौजूद होता है, फ्लूइड मौजूद होता है सेल के अंदर, जो कि फ्लूइडिटी को प्रोवाइड करता है, यानी कि एज ए पाथ के तौर पर इस्तेमाल होता है, रास्ते के तौर पर इस्तेमाल होता है। अब यही जो है प्रोटोप्लाज्म एज अ यूनिट के तौर पर काम करता है, तो उसको हम सेल कहते हैं। और सेल बेसिकली होता क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है। जब सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स जो हैं कंबाइन होते हैं तब जाके बनता है टिश्यू। जब डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ अरेंज होते हैं पर्टिकुलर मैनर के अंदर तब जाके बनता है ऑर्गन, यानी कि टिश्यूज़ तब बनेंगे जब सेम या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ जो हैं कंबाइन होंगे तब जाके बनेगा ऑर्गन। अगर हम ऑर्गन की बात करें, डिफरेंट के टाइप ऑफ ऑर्गन्स जो हैं अगर वो कोऑर्डिनेटेड मैनर में, यानी एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके वर्क कर रहे हैं, तो वो एक सिस्टम बनाते हैं जिसको कहते हैं ऑर्गन सिस्टम।
ऑर्गन सिस्टम में क्या होता है, अगर जब डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन सिस्टम कोऑर्डिनेशन के साथ एक यूनिट होकर किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर या फिर किसी भी सिस्टम के अंदर फंक्शंस परफॉर्म करेंगे कोऑर्डिनेशन के दौरान, तो फिर उसे कहते हैं बॉडी या फिर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। देन आता है टेक्सोनोमिक लेवल, जिसमें स्पीशीज को डिस्कस किया जाता है, जो कि स्मॉलेस्ट यूनिट होता है टेक्सोनोमिक लेवल में, जिसमें क्या करते हैं, मार्फोलॉजिकली जो एक दूसरे के साथ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स हों और वो इंटरब्रीड भी कर सकें और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग भी दे सकें या प्रोड्यूस कर सकें, ऐसे ऑर्गेनिज्म को स्पीशीज कहते हैं। और टेक्सोनोमिक लेवल में इस बेसिक यूनिट को, इस स्मॉलेस्ट यूनिट को डिस्कस किया जाता है। देन आता है पॉपुलेशन लेवल, जिसमें क्या होता है कि सेम टाइप ऑफ स्पीशीज जो हैं एक ही हैबिटेट के अंदर रहते हैं, जिसको पॉपुलेशन कहते हैं। जिसका एग्जांपल पैरट्स का ले लें। पैरट क्या है कि स्पीशीज है, अगर वो एक ट्री पर साथ में रह रहे हैं तो फिर वो कहलाएंगे पैरट पॉपुलेशन। कम्युनिटी लेवल में क्या होता है कि डिफरेंट स्पीशीज जो हैं, अगर वो किसी खास हैबिटेट में या फिर रहने वाली जगह में, अपने पर्टिकुलर रीजन में, इलाके में रह रहे हैं, तो उसे कहते हैं कम्युनिटी। जैसे कि डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स जो हैं, वो अगर एक ट्री पर रह रही हैं तो वो क्या होगी, बर्ड कम्युनिटी होगी। नेक्स्ट इज इकोलॉजिकल सिस्टम, जैसे कि कम्युनिटीज आपस में डिपेंड करती हैं एक दूसरे के ऊपर, स्पेशली नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के ऊपर। क्यों? ताकि वो अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकें। जिसका एग्जांपल ये है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स स्पेशली एनिमल्स क्या करते हैं, एनवायरनमेंट में से ऑक्सीजन को क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, और क्या करते हैं, इन रिटर्न क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। ये क्या था, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी थी कम्युनिटीज़ की, किसके ऊपर, नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के ऊपर। इस किस्म की डिपेंडेंसी को या फिर इंटरेक्शन को कहते हैं इकोसिस्टम या फिर इकोलॉजिकल सिस्टम। नेक्स्ट बायोस्फीयर लेवल। बायोस्फीयर में लेवल में क्या डिस्कस करेंगे, अर्थ का वो पार्ट जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करे, यानी कि लाइफ का वजूद हो, ऐसे रीजन को, ऐसे पार्ट को कहते हैं बायोस्फीयर। और ये बायोस्फीयर जो है वो बहुत सारी डिफरेंट काइंड्स के इकोसिस्टम पर मुश्तमिल होता है। वाटर लिविंग एनिमल्स हो गए, लैंड ड्वेलर्स हो गए, यानी कि ज़मीन पर रहने वाले हो गए। ये क्या है, मुख्तलिफ इकोसिस्टम्स हैं जो कि एक बायोस्फीयर। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।